आने का हमारा विषय है मरे हुओं का जी उठना। ये शिक्षा रूपी नेव है। हालेलुया। और बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। उस पर विश्वास हमारे उद्धार के लिए जरूरी है। हालेलुया। सबसे पहले कि यीशु मरों में से जी उठा है, और दूसरा कि हम भी यही शरीर में मरे हुए में से जी उठे। यही शरीर में परमेश्वर कुछ नया शरीर असेंबल करने वाला नहीं है। यही शरीर वो डूब कर मरा हुआ हो, जल कर मरा हुआ हो, 1000 साल पहले मरकर गाड़ कर बिखर गया हो, लेकिन उसके एक एक कण परमेश्वर के हिसाब में है, और परमेश्वर उसको वापस एक साथ लाकर यही शरीर में हमारा फिर से पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। पुनरुत्थान पर, यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास हमारे उद्धार के लिए जरूरी है। रोमियो 10 अध्याय यदि तो अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चित उद्धार पाएगा। देखो, उद्धार पाने के लिए यह विश्वास जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने मुर्दे में से जिंदा किया है। जूम पूरा होते आ रहा है। आप में से किसी को अगर तो आप जियो मीट पर आ जाइए। कवरेज ठीक से नहीं लग रहा है, जियो मीट पर आ सकते हैं। आप सब जो जूम पर है, आप सबसे विनती है कि आपका वीडियो शुरू रखिए। जिनका प्रॉब्लम है उनको मैं जानता हूं, उन्होंने मुझसे बात किया है पहले। बाकी लोगों से विनती है, आप अपने वीडियो को शुरू रखिए। बहुत लोगों के वीडियो बंद है, वीडियो शुरू रखिए। खंडारे फैमिली, कंचन ताई मोरे, सभी सभी अपने वीडियो को शुरू रखिए, ताकि हम बाइबल स्टडी करते वक्त हम एक दूसरे को देखते हुए बाइबल स्टडी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उद्धार के लिए, मनुष्य का उद्धार होने के लिए मरे हुए यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा। ये बहुत महत्वपूर्ण विश्वास है। हम कुरिन्थियों का पहला पत्री उसके 15 अध्याय में जाएंगे। कुरिन्थियों 15 अध्याय, पहला पत्री 15 अध्याय और उसका 13 वचन से लेकर आगे पढ़ता हूं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। मतलब मरे हुओं का पुनरुत्थान, ये बाइबल का एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। पुनर्जन्म नहीं, पुनरुत्थान। ये फर्क है मसीह में और धर्मों में। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह भी नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। मसीह का पुनरुत्थान और हमारा मसीह में पुनरुत्थित होना, ये हमारे विश्वास का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हालेलुया। अगर वो नहीं है तो हमारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह आपको जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते हैं, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है
और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। हालेलुया। प्रभु ने हमारे पापों की शिक्षा देकर आत्मा में धर्मी ठहराया जाकर जी उठा, पाप पर, शैतान पर, मृत्यु पर जय लेते हुए। और हम जो मृत्यु के बंधन में जिंदगी भर बंधन में थे, उसमें से हमें प्रभु ने छुड़ाया। यीशु के साथ हम पाप के लिए मरते हैं और धार्मिकता के लिए और परमेश्वर के लिए जीते हैं। और अगर मृत्युओं का, मरणों का पुनरुत्थान ही नहीं है, तो ये सब व्यर्थ हो जाता है। और यदि मसीह नहीं जी उठा, तुम्हारा विश्वास ही व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। परंतु जो मसीह में सो गए वो भी, वे भी नाश हुए। और यदि हम देखो, मरे हुए का जी उठने की शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर, यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो इस जीवन में ही हमारा मसीह से आशा है, तो हालेलुया, हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे, सब मनुष्यों से अधिक अभागे। प्रभु से हम प्यार करते हैं, अपने आप से ज्यादा प्रभु से प्यार करना चाहिए। पूरे हृदय से, प्राण से, मन से प्यार करना है। और जब हम ऐसे प्यार करते हैं, हम प्रभु के लिए कुर्बान हो जाते हैं, एक जीवित एक बलिदान होते हैं। हम अपने आप को त्याग कर प्रभु के लिए जीना शुरू करते हैं। पौलुस के समान इस दुनिया के फायदे की चीजों को हम कूड़ा समझने लगते हैं मसीह को पाने के लिए। और हालेलुया। और अगर पुनरुत्थान, और जब सताए जाते हैं, जब हमारा दुनिया में नुकसान हो रहा है, शरीर में सताव हो रहा है या तकलीफ हो रही है, तो हमारी आशा होती है कि हम पुनरुत्थित होंगे और वहां पर हमारा जीवन में सारे बातों का प्रतिफल होगा। हालेलुया। और अगर ये है ही नहीं, इसलिए यहां पर लिखा, यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हालेलुया। लेकिन सचमुच मसीह मुर्दे में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें से पहला फल हुआ है। हालेलुया। क्योंकि सब, जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आया, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए उसका पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। सब मसीह में जिलाए जाएंगे। हालेलुया। ये हमारी धन्य आशा है, प्रभु के लोगों का ये धन्य आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यारो, अगर आपके संबंध में कोई व्यक्ति जुड़ नहीं पा रहा है, तो हम उनको बताइए जियो में जुड़ सकते हैं, क्योंकि जूम का 100 पूरा हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो पिछली बार हमने सीखा कि मरने के बाद आत्मा का हालत क्या होता है और आत्मा जाता कहाँ है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनना चाहते हो, जाइए यूट्यूब में, मरे हुओं का जी उठने का दूसरा भाग है, उसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। हालेलुया। मरने के बाद हमारी याददाश्त खत्म नहीं होता, हमारी संवेदना खत्म नहीं होता, हमारा रूप खत्म नहीं होता, हमारी पहचान खत्म नहीं होता, हमारा इतिहास सब हमको याद होता है। हमें ये भी एहसास होता है कि यदि मैं आज नर्क में हूं तो क्यों हूं। हालेलुया। वो भयानक होता है। संवेदना भी है, जलने का दर्द है, प्यास लगती है, भयानक बात है। हालेलुया। मरने के बाद काल, समय खत्म होता है, एक नया काल शुरू होता है, वो अनंत काल है। अनंत काल समय का एक्सटेंशन, समय का एक अनंत समय नहीं है, एक अलग प्रणाली है, एक अलग
काल है, जिसमें समय नहीं है, जिसमें परमेश्वर रहता था, रहता है और रहता रहेगा। और हम जो मरेंगे, मरते ही हम उस प्रणाली में पहुंचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारो, हमारे लिए उदाहरण प्रभु यीशु मसीह, भी हमने पढ़ा, यीशु हमारा प्रथम फल है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अनुसार जैसे यीशु मसीह के जीवन में हुआ, वैसे हमारे जीवन में भी होगा। कैसे? यीशु मसीह के जीवन में मृत्यु के बाद में क्या हुआ, और कैसे यीशु मसीह का जी उठना हुआ, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के मृत्यु से लेकर जी उठने तक जो 3 दिन का समय है, यीशु मसीह ने खुद भविष्यवाणी की कि जैसा योना मछली के पेट में था 3 दिन और 3 रात, वैसे मनुष्य के पुत्र भी पृथ्वी के पेट में होगा 3 दिन और 3 रात। हालेलुया। 3 दिन और 3 रात यीशु मसीह के साथ क्या हुआ, ये आज हम सीखेंगे। हालेलुया। और उसमें से हम अपने जी उठने के बारे में भी सीखेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति, नीतिमान हो या पापी हो, उसको जी उठना है। नीतिमान को फल के लिए, प्रतिफल के लिए, और पापी को दंड के लिए। हालेलुया। जो हमने शरीर में किया, उसकी शिक्षा हमको शरीर में ही लेना है। हालेलुया। एक शरीर से हम जी उठेंगे, उसके बाद हम उसके विषय में हम आगे सीखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता 16 का 8 से 11 वचन। भजन संहिता 16 8 से 11। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। अब देखिए 10वां वचन। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। 10वां वचन फिर से पढ़ता हूं। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। दाऊद मर गया, कब्र में रखा, उसका शरीर सड़ गया और उसका आत्मा अधोलोक में चला गया। अधोलोक मतलब नरक में। उस समय में अधोलोक मतलब नरक नहीं, अधोलोक में चला गया। अधोलोक के बारे में फिर से एक बार मैं आगे सिखाऊंगा। तो ये दाऊद के द्वारा यीशु मसीह का आत्मा भविष्यवाणी के रूप में बोल रहा है अपने आप के बारे में। तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और अपने पवित्र भक्त को सड़ने न देगा। यीशु मसीह के मृत्यु पर जब उसने पुकार कर कहा, मेरी आत्मा को मैं आपके हाथ में सौंप देता हूं। हालेलुया। उससे पहले पुकारा, सब कुछ परिपूर्ण रूप से पूरा हुआ है। फिर पुकारा, मेरी आत्मा मैं आपके हाथ में देता हूं, और प्राण छोड़ दिया। तब अरमेतिकर जोसेफ ने उसके शरीर को क्रूस से उतार कर अपने कब्र में रखा। 3 दिन वहां पर रहा। 3 दिन कब्र में रहने के बाद लोग कह रहे हैं कि लाजर का शरीर सड़ा होगा, बदबू आता होगा। लेकिन यीशु मसीह का शरीर 3 दिन 3 रात कब्र में रहने से वो सड़ा नहीं। परमेश्वर ने उसे सड़ने नहीं दिया। और उसका प्राण का क्या हुआ? हालेलुया। इसी बात को पौलुस भी दोहराता है प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 25 वचन में। प्रेरित 2 अध्याय
27 वचन, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में, वही वचन संहिता जो अभी मैंने पढ़ा उसी का रेफरेंस लेकर पौलुस वही बातों को कह रहा है। 25 से पढ़ेंगे तो पूरा वो तीनों वचन जो हमने वचन संहिता में पढ़ा वही आया यहाँ पर। तूने मुझे जीवन का 27 अंग, क्योंकि तूने मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। हालेलुया। और पतरस पवित्र आत्मा के द्वारा क्या कह रहा है, देखो, हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसके कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। तब तक पतरस के समय तक दाऊद का कब्र है और उसका देह सड़ा हुआ होगा। सो भविष्यवक्ता होकर ये जानकर कि परमेश्वर ने मुझे ये शपथ खाई है कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश से एक व्यक्ति को सिंहासन पर बैठाऊंगा, यीशु मसीह के बारे में। तो यीशु मसीह के मृत्यु के बाद में क्या होगा, ये भविष्यवाणी की गई। शरीर कब्र में रखा जाएगा, सड़ने नहीं जाएगा, उसका प्राण अधोलोक में जाएगा, उसका प्राण अधोलोक, पृथ्वी के पेट में। हालेलुया। ये भविष्यवाणियों से हम दो बात यीशु मसीह के मृत्यु के समय में घटित हुआ सीख सकते। पहला, शरीर मर गया और कब्र में रखा गया और सड़ने नहीं दिया परमेश्वर ने। दूसरा, उसका आत्मा नीचे उतरा। हालेलुया। जहां पर मरे हुए आत्माएं वास करती थी और है, कई मरे हुए आत्माएं अभी भी वास करती है, वहां पर तक उतर गया यीशु मसीह का प्राण आत्मा। लेकिन वहां पर ज्यादा समय नहीं रहा, क्योंकि लिखा है मेरे प्राण को तो अधोलोक में रहने नहीं देगा, मतलब जाएगा लेकिन रहेगा नहीं। हालेलुया। उसके बाद वो पुनरुत्थित हुआ। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। अधोलोक के विषय में हम सीखेंगे लूक 23 अध्याय 43 वचन, लूक 23:43। प्रभु यीशु मसीह उस गुनहगार को जो उसके साथ में क्रूस पर टंगा हुआ था, जिसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ, ये अनुवाद यहां पर गलत है, सुखलोक में होगा, सुखलोक में होगा। आज ही मेरे साथ में सुखलोक में होगा। हालेलुया। आज ही मेरे साथ में सुखलोक में होगा। ये वहां पर हम देखते हैं। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह उस गुनहगार से कह रहा है, आज तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। पैराडाइज इंग्लिश में, और उसका अनुवाद एक बगीचा। वो जगह को नाम दिया गया है जहां पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक धर्मी जन की आत्माएं विश्राम करते थे। दानियल 12 अध्याय के 13 वचन में परमेश्वर का दूत दानियल से कहता है, जाओ आप जाकर विश्राम करो। शमूएल की किताब में हमने पिछले बार में पढ़ा, उस जादू टोना करने वाली औरत शमूएल को अधोलोक से उठाती है और वो कहता है, क्यों मुझे नींद में से उठाया। हालेलुया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक अधोलोक का पहला भाग वो था जहां पर धर्मी जन की आत्माएं विश्राम करते थे।
मृत अवस्था में थे, उनको मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला। यीशु मृत्यु पर जय पाने से वो पुराने नियम के धर्मी जन को भी छुटकारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, जब यीशु मसीह अपने प्राण को छोड़ रहा था, उसने अपने प्राण को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया और सबसे पहले अधोलोक के पहले भाग में सुखलोक में चला गया। और वो गुनहगार जिसने यीशु से कहा मेरी सुधि ले, उसके आने पे वो वहां पर था उसका स्वागत के लिए। हालेलुया। क्या हुआ उसके बाद में? समझो वो पहला दिन हुआ, मृत्यु के बाद पहला दिन, अधोलोक के पहले हिस्से में जहां पर सुखलोक पैराडाइज है, बगीचा, विश्राम करने की जगह धर्मी जन का, जहां पर धर्मी जन मृत्यु के बंधन में सोए हुए हैं, उनकी आत्मा। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु पर जय लेने से उनको भी मृत्यु से छुटकारा मिला। और आज कोई धर्मी जन मरने के बाद सुखलोक में नहीं जाता है, सीधा स्वर्ग में जाता है। जैसे यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया, धर्मी जन भी आत्मा में स्वर्ग में जाते हैं। और वो पुराने धर्मी जन भी आज आत्मा में स्वर्ग में पहुंच गए यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में। फिर और क्या हुआ? क्या तीनों दिन यीशु मसीह वहीं पर था? नहीं। हम पढ़ेंगे एफेसियों 4 अध्याय का 9 और 10 वचन। एफेसियों 4 अध्याय का 9 और 10 वचन। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल ये कि वो पृथ्वी के निचली जगहों में उतर भी गया था। पृथ्वी के निचली जगहों में भी उतर गया था। हालेलुया। पृथ्वी के निचली जगहों में भी उतर गया था। हालेलुया। और जो उतर गया वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। सब कुछ परिपूर्ण करने के लिए उसको सबसे नीचे पृथ्वी के निचली जगहों में भी उतर जाना था। अगर कोई जगह है जो परमेश्वर ने छोड़ दिया हुआ जगह, बिसरा हुआ जगह है, तो वो पृथ्वी की निचली जगह है, परमेश्वर ने भूला हुआ जगह। वहां तक भी हमारे पापों की सजा लेकर हालेलुया प्रभु यीशु मसीह उतर गया। 2 भेड़े होते थे एटोनमेंट के दिन, पाप क्षमा के दिन, पाप की बलिदान के दिन। एक पर हाथ रख के बलिदान किया जाता था। इजराइल के पापों को उस पर रख के, हाथ रख के उस पर छोड़कर बलिदान किया जाता था। उसका खून अंदर वेदी में, परम पवित्र स्थान में महायाजक छिड़काता था। और दूसरा बकरा था जिसके सर पे हाथ रख के इजराइल के पाप को छोड़कर एकदम निर्जन भूमि में, रेगिस्तान में छोड़ा जाता था। हालेलुया। यीशु मसीह दोनों बलिदान हमारे लिए बन गया, क्रूस पर मर गया। उसके लहू से आज हमें पापों की क्षमा है। उसका लहू पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग के परम पवित्र स्थान में छिड़का गया। हालेलुया। और उसकी आत्मा वो दूसरा बकरा बनकर अधोलोक में सबसे निचली जगह में भी उतर गया। हालेलुया, हालेलुया। पापों का ये सब कुछ परिपूर्ण करने के लिए हुआ, सब कुछ परिपूर्ण करने के लिए। लेकिन वो आत्मा में धर्मी ठहराया जाने के कारण पवित्र आत्मा के द्वारा उसके प्राण को जैसे भविष्यवाणी किया गया था, अधोलोक में छोड़ा नहीं गया। हालेलुया। वहां से उसको उठाया गया। हालेलुया बोलेंगे हम सब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
देखो प्रियो, इस बीच में कहीं तो पतरुस की पहला पत्री 3 अध्याय 21वें वचन में हम जाएंगे। नहीं, 18, 19 और 20 वचन। पहला पतरुस 3 अध्याय 18, 19 और 20 वचन। सभी लोग अपने मोबाइल को शुरू रखिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के रहस्य बातों को हम सीख रहे हैं, और ऐसा सीखने के लिए मौका नहीं मिलेगा। ठीक से सीख लीजिए। मैं पढ़ता हूं। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए, और वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में, आत्मा में, उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया मृत्यु के बाद, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न माना जो परमेश्वर ने नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। और वो, हाँ, नोहा के समय में लोग जिन्होंने परमेश्वर की नहीं माना और मर गए, उनका शरीर पानी में मर गया, उनका आत्मा अधोलोक के एक अलग हिस्से में उनको बंधुआई में रखा गया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जाकर कुछ घोषणा किया। प्रचार किया मतलब सुसमाचार प्रचार नहीं किया, कुछ घोषणा किया। क्या घोषणा किया यहां पर बताया नहीं है, लेकिन कुछ घोषणा किया। स्वर्ग में जाने के बाद हम यीशु से पूछेंगे कि प्रभु यीशु, उस कैद में रहने वाले अधोलोक के हिस्से में, शियोल के एक हिस्से में अलग कैद रखे हुए नूहा के समय के जल में डूबकर मरे हुए लोगों की आत्मा को आपने क्या घोषणा किया? हालेलुया। वहां से, उस अधोलोक के निचले हिस्से से, जहां पर पापी दुष्ट लोगों की आत्माओं को सजा के लिए रखा गया, वहां से, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह फिर से जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के उद्धार का प्रोग्राम पूरा पूरा हमने पढ़ा, पूरा करने के लिए, उद्धार को पूरा करने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए उसने वो भी किया। और जब परमेश्वर के उद्धार का प्रोग्राम पूरा हो गया, हालेलुया, पवित्र आत्मा ने, आत्मा में धर्मी ठहराया हुआ यीशु मसीह की आत्मा को शियोल से, शियोल के निचले हिस्से से, मरे हुए दुष्ट लोग जहां पर बंधन में है और सजा में है, वहां से उठाकर जीवितों की भूमि में लेकर आया। और उस समय में उसका शरीर बिना सड़े हुए कब्र में है। उसमें वो आत्मा फिर से आ गई, जान आ गया फिर से, और दोनों फिर से, प्राण, आत्मा और शरीर एक हो गए, और वो मुर्दे में से जिंदा आ गया। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर हम सब प्रभु को हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। और देखिए, मुर्दे में से जिंदा हुआ, और अब अपने पिता के पास अपने आप को पेश करने के लिए जा रहा है, प्रथम फल होकर। बहुत सुंदर है। पुराने नियम के त्योहार, बलिदान, ये सबको यीशु मसीह के साथ तुलना करके जब हम सीखते हैं तो बहुत ही अद्भुत है। प्रथम फल को परमेश्वर के सामने वेव किया जाता था, हिलाया जाता था। यीशु मसीह ने प्रथम फल होकर अपने आप को पिता के सामने पेश करने के लिए गया। जाते वक्त, पहुंचाने पिता के पास जाने निकला था, उस समय में रोते हुए मरिया मगदली को उसने देखा। वो प्यार से भरा हुआ मसीहा पिता के पास जाना रोककर
मरियम के पास चला गया। मरियम ने सोचा माली है, आपने मेरे प्रभु के शरीर को कहाँ रखा, देह को कहाँ रखा। देखो, आशा खत्म हो गई, क्योंकि वो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, पुनरुत्थान को जानते ही नहीं थे। आशा खत्म हो गई, अब ये आदमी से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी उसका प्रेम देखो, उसके अवशेष पर भी, अवशेष को भी वो छोड़ना नहीं चाहते। यारो, इस प्रकार से यीशु से प्यार करेंगे कि हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। जैसे मरिया उसके मरे हुए अवशेष को भी छोड़ना नहीं चाहते, हम जिंदा यीशु को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा हम उससे प्यार करें। मरिया की आंखें आंसुओं से भरे होंगे, इसलिए उसने यीशु को पहचाना नहीं, या खून बहने से सफेद हुआ शरीर को पहचाना नहीं। और जब यीशु ने कहा मरिया, जो प्रेम से हमेशा साथ रहने के समय में यीशु मसीह शायद उसको पुकारता, मरिया बेटी, मरिया बहन, वही शब्द से यीशु मसीह ने उसे पुकारा, मरिया। यीशु मसीह कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मेरी आवाज को पहचानती है। मरियम ने उसकी आवाज को पहचाना, थके ही रबोनी गई उसको छूने के लिए। हालेलुया। तब यीशु ने कहा, छुओ मत मुझे। क्यों? तो औरत है, मैं पुरुष है, इसलिए नहीं। पुनरुत्थित शरीर में तो यह अभिलाषाएं भी नहीं है। तब रहस्य मालूम होता है, मैं अभी तक मेरे पिता और तुम्हारे पिता के पास गया नहीं हूं। तीसरा दिन हो गया, 3 दिन और 3 रात पूरे हो गए, पुनरुत्थान हो गया। 3 दिन और 3 रात पिता के पास नहीं था। कहा था, हमने देखा, कब्र में शरीर बिना सड़ा हुआ पिता ने रख संभाला, और आत्मा पहले परदीसा में, फिर शियोल में, जहां पर दुष्टों की आत्मा है, वो निचले हिस्से, भूमि के नीचे, इसमें धरती के निचले हिस्से तक, जिसके एक क्षेत्र में लोहा के समय में बंधे हुए लोग थे, वहां तक वहां से पुनरुत्थित हुआ, अब पिता के पास जा रहा। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 20 और 22 वचन में जो हमने पहले पढ़ा, उसमें से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए एक तरीका है। हमारा भी वैसे ही पुनरुत्थान होने वाला है। हालेलुया। हमारा शरीर, जो हमारा मिट्टी से बना हुआ दृश्य भाग है, जो मर जाता है, बहुत पुराना शरीर है, मर गया, मृत्यु है तो बिखर गया होगा, वो फिर से एक होकर संगठित होकर शरीर फिर से संगठित हो जाता है, शरीर फिर से बन जाता है। और हमारा अदृश्य भाग, जो परमेश्वर के श्वास से है, जो स्वर्ग में चला गया हो, वो वापस उस शरीर में आ जाता है। हालेलुया। और प्राण, आत्मा और शरीर, ये फिर से तीनों एक साथ हो जाते हैं, और हमारा भी शरीर में जी उठना होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 क्रम में होगा पुनरुत्थान। पहला था यीशु का, हो गया। दूसरा विश्वासियों का, सच्चे विश्वासियों का, सच्चे प्रभु के बच्चों का, प्रभु के आगमन पर जो जीवित है वो रूपांतर हो जाएंगे। ये शरीर वही शरीर होगा जिसमें हम पैदा हुए, या जिसमें हम जी रहे उस समय में, वही शरीर होगा, उसी रूप में होगा, उसी अवस्था में होगा। लेकिन उसमें और कुछ गुण आए होंगे जो यीशु मसीह के मरे हुए पुनरुत्थित शरीर में था। बंद दरवाजे में से भी आ सकता था, स्वर्ग जाकर आ सकता था, ऐसा वो रूपांतरित शरीर होगा। और जो हमसे पहले, हम रूपांतरित होकर उठाए जाने से पहले, जो धर्मी जन प्रभु में विश्वास करके धर्मी ठहर कर मर गए हुए लोग,
उनका शरीर जहां पर भी बिखरा हुआ हो, परमेश्वर की आज्ञा से इकट्ठा होकर संगठित हो जाए, जलकर मरा भी हो तो वो जो जला हुआ भागों को परमेश्वर ने मार्क करके संभाल के रखा है, वहां से उसको इकट्ठा किया जाए और फिर से उसका अवस्था बदला जाएगा। पहले जो अवस्था था जलने से पहले, वो अवस्था में लाया जाएगा, संगठित होगा, प्राण आत्मा उसमें मिलेगा और हमसे पहले वो जीव। और तीसरा पुनरुत्थान, अंत में सफेद सिंहासन के सामने हर मरा हुआ व्यक्ति वहां पर जी उठेगा, अपने शरीर में किए हुए कामों का हिसाब चुकाने के लिए सफेद सिंहासन के सामने खड़ा। राजा महाराजा पुकारेंगे और कहेंगे, हे पर्वतों हम पर आकर गिरो, ये जो सफेद सिंहासन बैठा है उससे हमें छुपाओ। वो सबसे भयानक दृश्य होगा, सबसे भयानक दृश्य होगा। किताबें खोले जाएंगे, वो किताबों में जैसे पुलिस स्टेशन में आपका रिकॉर्ड होगा, यदि आप गुनहगार हो तो आपके जीवन का सारा रिकॉर्ड उस किताबों में होगा। फिर एक और किताब खोली जाएगी, जीवन का किताब, और उसमें देखा जाएगा आपका नाम है क्या। यदि आपका नाम जीवन की किताब में है तो परमेश्वर के राज्य में प्राण आत्मा शरीर के साथ आप प्रवेश करेंगे। नहीं तो अगर आपका नाम जीवन के किताब में नहीं है तो प्राण आत्मा शरीर के साथ आपको आग और गंधक से जलने वाले झील में डाला जाएगा। ये दूसरा मृत्यु है। अधोलोक को भी और शैतान को भी और एंटी क्राइस्ट को भी उसमें डाला जाए, आग और आग से जलने वाले झील में। यह है दूसरा मृत्यु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक अद्भुत चमत्कार यहां पर है। ये मत सोचिए कि आपको शरीर वापस मिल जाएगा, लेकिन वो दूसरा कुछ शरीर होगा। कोई व्यक्ति 1000 साल पहले प्रभु के लिए मर गया, जलाए उसको, लेकिन वही जला हुआ शरीर, वो जले हुए उसके छोटे छोटे टुकड़ों को परमेश्वर ने बचा के रखा होगा। उसके अवस्था को जलने से पहले जो था उसमें परमेश्वर उसको बदलेगा, घटकों वापस आ जाएंगे। हालेलुया। और फिर से संगठित होकर वही शरीर, दूसरा शरीर नहीं, वही शरीर जिसमें वो प्रभु के लिए जल के मर गया था, वही शरीर में फिर से जी उठेगा। ये विश्वास कीजिए, ये समझ लीजिए, नहीं तो वो सही पुनरुत्थान नहीं होगा। यीशु मसीह का पुनरुत्थान वही शरीर जो कब्र में रखा था उसी में हुआ। उसमें हाथों में निशान थे कीलों का, सर पर कांटों का मुकुट का निशान थे। वही शरीर जिसको कब्र में रखा था उसी में उसका पुनरुत्थान हुआ। वैसे ही आप जिस शरीर में मर गए उसी में आपका भी पुनरुत्थान होगा। धर्मी जन पहले ही यीशु मसीह के साथ जाएंगे और पापियों का अंत में सबका सफेद सिंहासन के साथ किताबें खोले जाएंगे। जो तूने छुप कर किया छत पर से चिल्लाकर बोला जाएगा, अंधेरे में किया सबके सामने बताया जाएगा, छुप नहीं पाएगा। राजाएं कहते हमें छुपा, वो अपने आप को छुपा नहीं पाएगा। कोई व्यक्ति, कोई स्त्री, कोई पुरुष परमेश्वर के उस न्यायासन के सामने अपने आप को छुपा नहीं पाएगा। हर व्यक्ति को छुपकर पाप किया, किसी ने देखा नहीं, दुनिया में सजा से बच गए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में शरीर में किए हुए हर पाप का हिसाब देना पड़े। कुछ लोगों की किताबें खोले जाएंगे जिन्होंने बहुत पाप किए थे, लेकिन उनकी किताबें पन्ने खाली हो गए क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है उसको शरण में जाकर
उसके अनुग्रह को, क्षमा करने वाले, धर्मी ठहराने वाले अनुग्रह को स्वीकार। यीशु के लहू से उनके पाप धोएंगे, उनके किताब के पन्ने साफ होंगे। तो मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आपके जीवन के लिए, जो मुझे सुन रहे हैं, आपके जीवन के लिए, हालेलुया, आपके लिए ये महत्वपूर्ण सवाल है कि आपका नाम जीवन के किताब में है क्या? पूरा ध्यान प्रभु के वचनों की ओर लगाए। आपका नाम जीवन की किताब में है क्या? हालेलुया, हालेलुया। जीवन की किताब में आपका नाम लिखा जाना बहुत आसान है। सच्चा पश्चाताप चाहिए। आपको मानकर छोड़ देते हैं ये तीव्र इच्छा से कि नहीं पिता, मुझे आपको खुश करने वाला जीवन जीना है, और मेरे बदले में प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान हुआ और पुनरुत्थान हुआ, उसको मैं ग्रहण करता हूं और समझता हूं कि ये अनुग्रह से है। हालेलुया। उस समय में हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ होता है। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, जो मुझे संसार में इनकार करेगा, मैं उसको पिता के सामने इनकार करूंगा, और जो संसार में मुझे स्वीकार करेंगे, उनको मैं पिता के सामने स्वीकार करूंगा। क्या आप संसार में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा हुआ जीवन जीते हैं, या मित्रों के सामने, काम के जगह पर और जगह पर अपने अस्तित्व को, अपनी असलियत को छुपाकर, जैसे कि मैं उनके जैसा हूं, उनके धर्म वाला हूं, उनके जात वाला हूं, वैसे जीते हो? वैसे जीने वाले कुछ लोग हैं यहाँ पर, जिनको आज निर्णय लेना है, एक पूरा निर्णय लेना है कि मैं मेरे विश्वास को खुलेआम इकरार करूंगा। कितने लोग हालेलुया बोलने के लिए तैयार? हाथ उठाकर हालेलुया। मैं मेरे विश्वास का इकरार करूंगा। लोगों को डरूंगा नहीं, समाज को नहीं डरूंगा, रिश्तेदारों को नहीं डरूंगा। हालेलुया। तभी आपका नाम पुकारा जाएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह पुकारेगा, तब आपका नाम पुकारा जाएगा। जो यीशु मसीह को दुनिया में इकरार करते हैं, पिता के सामने वो उनका इकरार करेगा। दुनिया में जो उसको इनकार करते हैं, शर्मा के या डर से, या किसी को खुश करने से, या रिश्तेदारों के लिए, या धर्म के लिए, प्रभु यीशु मसीह उनका इनकार करें। मैं उन्हें पहचानता नहीं हूं, मैं इसे पहचानता नहीं हूं। और वो सबसे भयानक शब्द होगा उस समय में। जो आपकी हालत होगी, वो सबसे भयानक होगा। मैं उसका विचार भी नहीं कर सकता हूं, सोच भी नहीं सकता हूं, इतना भयानक आपका हालत उस समय में होगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, हालेलुया, सच्चे पश्चाताप से प्रभु यीशु मसीह का हम इकरार करेंगे। हालेलुया। ऐसा न हो कि मेरे भाई बहन एसाव के समान छोटा छोटा संसार की मजा के लिए, जैसे दाल का सूप के लिए अपने हक को बेच दिया एसाव ने। कुछ व्यभिचार का मजा, कुछ अहंकार का, अपने इच्छा को तृप्त करना, कुछ पैसे की लालच, कुछ चुगली, कुछ दूसरों का निंदा करना, और अपने हवस को पूरा करना, अपने भड़स को पूरा करना, इन छोटी छोटी चीजों के लिए अपने इस हक को, अपने इस आशीष को गवाइए मत। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। जब आप छोटी छोटी पाप करते हैं, तब आप प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते हैं। तब आप यीशु मसीह के लहू को सामान्य समझकर मनुष्य के पुत्र को पैर के नीचे कुचलने की नौबत आ रही है। हालेलुया। हाथ उठाकर बोलिए, मुझे पवित्र जीवन जीना है, मुझे आज्ञा पालन करना है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में हर परिस्थिति में मुझे प्रभु का इकरार करना है, उसके वचनों का इकरार करना है, और आज्ञा पालन करते हुए मुझे परमेश्वर के वचनों का इकरार करना है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको सहायता करे। वो भयानक शब्द, मैं तुझे पहचानता नहीं हूं। मुझे सुनने वाला हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर है वो सोचता है कि मैं यीशु का हूं, यीशु मुझे पहचानता है। लेकिन उस सिंहासन से जब यदि तू सुने कि मैं तुझे पहचानता नहीं हूं, क्या स्थिति होगी, कितना भयानक डर होगा, कितना भयानक अवस्था। कोई आशा बाकी नहीं रहेगा, कोई आशा बाकी नहीं रहेगा। आग ही आग, आग ही आग, आग ही आग अनंत काल के लिए बचा रहेगा सिर्फ। हालेलुया। छोटा हो या बड़ा हो, आज पाप छोड़ने का निर्णय ले। आज अपने जीवन को प्रभु को पूरी तरह से समर्पित करने का निर्णय ले। आज यीशु से प्यार करने का निर्णय ले। आज से यीशु के पीछे चलने का निर्णय ले। कितने लोग निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने घुटने पर होकर अपने दाहिने हाथ को प्रभु के सामने उठाइए। आज आपके कलेसिया का कोई आपको देख नहीं रहा, शायद आपकी पत्नी भी आपको देख नहीं रही, लेकिन प्रभु आपको देख रहा है। प्रभु आपके उस हाथ को देख रहा है। प्रभु से कहे, उस चोर के समान, उस गुनहगार के समान जो उसके साथ में बगल वाले क्रूस में टंगा हुआ था, प्रभु से कहे, प्रभु मुझे भी आपके राज्य में याद कर, मैं भी गुनहगार हूं। वो टंगा हुआ गुनहगार से ज्यादा मैं गुनहगार हूं। मेरे पापों को क्षमा कर। जब तू तेरे राज्य में आएगा तो मुझे याद कर, तू प्लीज मुझे याद कर। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए अपने मुंह से, प्रभु से बोलिए। वो गुनहगार ने जैसे प्रभु से कबूल किया, हालेलुया, यीशु मसीह के चमत्कार को देख करने, जिस प्रेम से, जिस सहनशीलता से उसने क्रूस को उठाया, वो देखकर वो पहचान गया ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो सकता है कि आज प्रभु की आवाज को सुने जैसे उसने सुना, आज मेरे साथ में सुखलोक में होगा। आज प्रभु कहेगा, आज मैं तेरा नाम जीवन की किताब में लिखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। थोड़ा समय के लिए भाई बहनों अपने घुटने पर होकर प्रार्थना कीजिए। घुटने पर हो जाइए। कोई आपको देख भी नहीं रहा होगा, लेकिन आप घुटने पर हो जाइए और प्रार्थना में चलिए, प्रार्थना में चलिए, पश्चाताप में चलिए। आपके घर में आपका व्यवहार कैसा है? दूसरों को बताते होंगे कि आप सही है, आप ठीक से व्यवहार करते हो अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ, लेकिन प्रभु जानता है कि तू ठीक नहीं है। प्रभु के सामने ठीक हो जा। तेरा व्यक्तिगत जीवन ठीक नहीं है, प्रभु जानता है, ठीक हो जा। तेरे सोच विचार ठीक नहीं है, प्रभु जानता है, अनुग्रह कबूल कर और ठीक हो जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किताबें खुल जाएगी, सबका हिसाब होगा। हालेलुया। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। बहुत सुंदर गीत है वो। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान हिसाब देना पड़ेगा। हर पल का तुझको इंसान हिसाब देना पड़ेगा। हर पल का हिसाब देना पड़ेगा। मृत्यु के बाद सफेद सिंहासन के सामने हिसाब देने से अच्छा आज हालेलुया छुपे स्थान में प्रभु को हिसाब देंगे और कहेंगे, मुझे क्षमा कर, मैं गुनहगार हूं, मुझे याद कर आपके राज्य में। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो पिता। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, पुनरुत्थान, मरे हुओं के जी उठने की शिक्षा कितना प्रभावी है, देखो, जान लीजिए। उस शिक्षा रूपी नेव को आपके जीवन में मजबूत कीजिए।
हालेलुया। डगमगाने न पाए आपका जीवन, पीछे हटने न पाए आपका जीवन। परमेश्वर कहता है जो पीछे हटता है उसमें मेरा आत्मा आनंद नहीं करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए समाप्त करने से पहले हम सब अपने ऑडियो को शुरू करेंगे। मेरे भाई बहनों, समाप्त करने से पहले आपके घर में आपके साथ कोई घुटने टेका हुआ है तो हाथ पकड़िए। आपकी छोटी बेटी होगा या छोटा बेटा होगा, हाथ पकड़िए। एक मन से हम प्रार्थना करेंगे गुजरात के लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए। कहते हैं कि गुजरात में बहुत साल पहले वहां पर बर्थोलोमियो आकर गया था। कोई ठोस ऐसा सबूत नहीं है, लेकिन कहते हैं कि बर्थोलोमियो आकर गया था। हम प्रार्थना करेंगे उन प्रदेशों के लिए। प्रभु उनसे बहुत प्यार करता है। आने वाले चुनाव में सही व्यक्ति प्रभु ने जो नियुक्त किया वो चुनकर आए और अच्छा प्रशासन वहां पर मिले ताकि सबका उद्धार हो, यीशु मसीह का प्रेम सबको मालूम हो जाए। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे मिलकर। अपने ऑडियो को शुरू कीजिए, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। ऑडियो को शुरू कीजिए। हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे देंगे। प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु को धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को आज बातें करने वाले प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु को धन्यवाद देंगे। क्षमा करने वाले प्रभु को धन्यवाद देंगे। लिखने वाले प्रभु को धन्यवाद 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 धन्यवाद।